नगरी प्रयागराज, जहां योगी सरकार ने बिजली की दरों के स्लैब कम किए हैं। ऐसे में जहां बिजली के दाम बढ़े हुए थे, ऐसे में बिजली के दाम कम होने के बाद अब लोगों में क्या कुछ कहना है। जहां बिजली के दामों में कई तरह से दरें लागू की गई हैं, चाहे वो घरेलू बिजली कनेक्शन हो या कमर्शियल। ऐसे में सभी बिल पर अलग अलग स्लैब दिए गए हैं और पहले से राहत दी गई। क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए सुनाते हैं। ये जनता के हित में है, अच्छी बात है और इसको व्यवस्थित ढंग से जैसे भी जो भी हो जनता के हित में करना चाहिए। परिचय जी, कुंवर विक्रम सिंह। ने जो दर घटाई बिजली की स्लैब, उस पर आपका क्या कहना है? जो घटाया है तो ठीक किया है, क्योंकि पहले बहुत बोझ बढ़ जाता था। सबसे ज़्यादा फायदा उन गरीबों को होगा जिनका 200-300 यूनिट ही चलता है, और बड़े लोग जिनका 500, 700, 800 यूनिट था उसमें भी थोड़ा कम पड़ेगा, तो उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन गरीबों को काफ़ी फायदा मिल जाएगा। परिचय बता दो। मैं रणेम ताप सिंह, पूर्व डीजीसी क्रिमिनल। सरकार ने जो बिजली की दरें कम की हैं, इस पर आपको क्या कहना है? इससे ये कहना है कि जो बिजली विभाग से जो भी योजना आई है, उसके तहत वो उपभोक्ताओं को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इससे गरीबों को बहुत ही इससे लाभ मिलेगा और ये योजना को लागू कर दिया जाए तो जिससे वो समस्याओं को दूर हो सके। क्या नाम है? परिचय बता दो। शारिक रियाज नाम है। सरकार ने जो बिजली की योजना अभी फ्री की है 100 यूनिट की, इस पर क्या कहना है आपका? ये बहुत अच्छी योजना है, इससे गरीबों को लाभ मिलेगा। जो 100 यूनिट गरीबों के लिए फ्री किया गया है वो काफ़ी अच्छी योजना है, इसका सबको गरीबों को लाभ मिलेगा। परिचय सुधांशु पांडे। सरकार जो नई दर बिजली की लाई है, उससे कैसे देखते हैं आप? सही है, जिससे भाई गरीबों की लाभ मिल रही है, अच्छी बात है। 100 यूनिट भाई फ्री मिल रही है गरीबों को, तो अच्छी बात है। सरकार की ये योजना अच्छी दी है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। संगम नगरी प्रयागराज में जहां प्रयागराज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां प्रयागराज पुलिस ने बमबाजी करके दहशत फैलाने वाले विभिन्न प्रकार के ग्रुप चलाने वाले एक अभियुक्त व 10 बाल अपचारी को किया गिरफ्तार। बता दें, बीते दिनों कई जगह हुई बमबाजी के बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए 10 बाल अपचारी व एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके खिलाफ पुलिस अब विधिक कार्रवाई कर रही है। साथ ही पुलिस ने इनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज भी किया है, जहां एक अभियुक्त को पुलिस कई गंभीर धाराओं में जेल भेज रही, रिमांड बना के। वहीं अब 10 बाल अपचारियों को पुलिस बाल सुधार गृह भेज रही है और साथ ही पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 10 बाल अपचारी व एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। देखिए, विगत दिनों जैसा कि घटनाएं यहाँ पे हुई हैं, जिसमें विभिन्न स्कूलों और अन्य स्थानों के बाहर बमबाजी की घटनाएं हुई थी। सभी घटनाओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा उसमें अनावरण तथा जो दोषी थे उनकी गिरफ्तारी का एक तरह से एसपी सिटी और एएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही थी। उसी के तहत कुल 11 लोगों को एप्रीहेंड किया गया, जिसमें एक वयस्क है तथा 10 ये नाबालिग हैं। नाबालिगों को जेजे एक्ट के प्रावधानों के तहत उनको बाल सुधार गृह में भेजा जा रहा है तथा जो बालिग हैं उनका कोर्ट से रिमांड बना के उनको जेल भेजा जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है नए यमुना ब्रिज का, जहां पर विक्रम चालक और उनके सहयोगी नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर विक्रम चालक और उनके सहयोगी विक्रम पर लटक कर किस तरह से सवार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। जहां सवारी फुल करने के बाद खुद जगह ना होने पर विक्रम चालक के सहयोगी लटक कर सफ़र करते हैं। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिससे खुद के साथ दूसरे की भी जान ये खतरे में डालते हैं। जहाँ एक तरफ नियम कानून और लगातार समय समय पर जागरूक करने की यातायात पुलिस द्वारा कानून की बात कही जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद इन विक्रम चालक और उनके सहयोगी नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरह से वाहन तेज़ी से दौड़ा रहे हैं विक्रम चालक के सहयोगी, जिससे किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जब नया यमुना पुल सबसे व्यस्त इलाका है, जहाँ पर लोग तेज़ी से आते जाते हैं। ऐसे में अगर ये विक्रम चालक का सहयोगी गिरता है तो क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। प्रयागराज, जहां नेशनल हाईवे 30 पर प्रयागराज टू लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग स्टैनली रोड बेली चौराहे पर जहां 10 फीट का गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया है। अगर इसमें किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का, जिनको यहां पर खतरा सता रहा है, आइए सुनाते हैं आपको। क्या कहना है आपका? इस रोड में गड्ढा है, कोई जानवर या कोई इंसान गिर जाएगा, इसको कब भरा जाएगा? इससे सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? नाम संजय। ये यहाँ पे मेन रोड पे गड्ढा खोदे हुए हैं स्टैनली रोड पे,
क्या कहना है आपका? अब ये गड्ढा इसलिए खोदा गया है कि कोई इसमें जो है ड्राइव गिर सकता है, कोई गाय गिर सकती है, किसी बुजुर्ग की जो है इसमें जान जा सकती है। अल्लाह न करे कि किसी की जान जाए। दुआ करिए कि सब लोग बचे रहें और ये गड्ढा जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशदुल्ला। नगरी प्रयागराज में जहां एंटी करप्शन एंटी क्राइम इंटेलिजेंस कोर्स का पहला वार्षिक उत्सव मनाया गया। पूरी भव्यता के साथ आज प्रयागराज इकाई द्वारा एंटी करप्शन एंटी क्राइम इंटेलिजेंस फोर्स का पहला वार्षिक उत्सव पूरे भव्यता के साथ चौरसिया धर्मशाला में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमती अनामिका चौधरी उपस्थित रही। मौके पर अनामिका चौधरी जी द्वारा सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलन में समाज सेवी जूही जायसवाल व डॉक्टर वर्तिका व कुंवर जी संतोष जी संग कई समाज सेवी भी उपस्थित रहे। तत्पश्चात सेंट मैरी के बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के समाज सेवी व बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए। वहीं विधि विधान के साथ इस मौके पर पूजा अर्चना दीप प्रज्वलित कर यहां पर शुभारंभ किया गया। स्कूलों के बाहर हो रही बमबाजी में नया मोड़ आया है, जिसमें एसएसपी प्रयागराज ने परिजनों से अपील की है कि अपने बच्चों को देखें कहीं इन ग्रुपों में तो नहीं जुड़े हैं। ये ग्रुप का काम है कि अपने ग्रुप का वर्चस्व कायम करने के लिए एक दूसरे के स्कूल में बमबाजी करते हैं। ऐसे में कई ग्रुप हैं, माया ग्रुप, इमोर्टल ग्रुप, जैगवार ग्रुप व अन्य कई ग्रुप हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहा एसएसपी ने। हम इनके पेरेंट्स से, स्कूल प्रशासन से पुनः अपील करते हैं कि इनकी अपने छात्रों की, अपने बच्चों की अच्छे से काउंसलिंग करें, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखें, उनको अपराध की दुनिया में कदम रखने से रोकें। विशेष करके उनके मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नज़र रखें, जिससे कि हम ऐसे छात्रों को जो देश का भविष्य बन सकते हैं उनको अपराध के क्षेत्र में लाने से रोक सकें और बना के ये दहशत फैलाने के लिए, जैसा मैंने बताया, ये फेंकते हैं। अगर किसी लड़के से उनकी दुश्मनी है, वो लड़का किसी पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ जाके बमबाजी कर देना। किसी गैंग के बच्चे हैं, वो किसी पर्टिकुलर जगह पे हैं तो वहाँ बमबाजी कर देना। तो इस तरह की घटनाएं इनके द्वारा तारीफ की जाती है। इसमें कई सारे ग्रुप के नाम आए हैं: तांडव ग्रुप, इमोर्टल ग्रुप, जगुआर ग्रुप, माया ग्रुप इत्यादि अन्य कई ग्रुप्स हैं, जिसमें ये स्कूली छात्र शामिल हैं। एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के प्रति राइवलरी, अपना वर्चस्व जताना, एक ग्रुप के छात्रों को दबाना, इस तरह के एक तरह से एक टशनबाजी और अपना वर्चस्व कायम करना, ग्रुप का वर्चस्व कायम करना। ग्रुप्स में मेंबर्स की संख्या घटती बढ़ती रहती है, जैसा कि अभी तक इनकी पूछताछ में आया है। कुछ ग्रुप में संख्या ये 100 से ऊपर तक है, एक ग्रुप में 300 तक की बताई जा रही है, जैसा इन सबसे पूछताछ में आया है। कुछ में 15, 20, 30 इस तरह की भी मेंबरशिप है इनकी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एसएसपी प्रयागराज ने देर रात सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त किया है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिगत सघन चेकिंग अभियान चलाया। बता दें, सावन के महीने को देखते हुए सभी मंदिर क्षेत्रों में एसएसपी प्रयागराज ने भारी पुलिस बल के साथ सड़क पर पैदल गश्त किया। बता दें, जहां शिवकुटी थाना अंतर्गत, कर्नलगंज थाना अंतर्गत सभी मंदिरों के आसपास पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत पैदल गश्त किया और साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई। खुद एसएसपी प्रयागराज व एसपी सिटी व सीओ अजीत सिंह चौहान के साथ सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त किया। कटरा की गलियों और सड़कों पर पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा का जायजा लिया और साथ ही संदिग्ध लोगों को रोककर पूछताछ की गई। जहां सावन के महीने को देखते हुए मंदिरों और शिवालयों में लोगों की भीड़ लगी है, ऐसे में पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और सुरक्षा के दृष्टिगत पैदल गश्त और चेकिंग अभियान चलाया। संगम नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज की सड़कों पर एक अलग नज़ारा देखने को मिला है, जहां अब सरकार के द्वारा पहल की गई है, जहां 15 अगस्त से पहले हर घर पर तिरंगा फहराना है। तो ऐसे में ही प्रयागराज की सड़कों पर अब तिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है, जहां तिरंगे की
द्वारा बनी लाइटों को अब स्ट्रीट लाइट के पोल पर लगाया गया है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अब ये लाइट से सजाया जा रहा है। संगमनगरी प्रयागराज ये नज़ारा है अबू बकर मस्जिद के पास की सड़क का, जहां पर आप देख सकते हैं सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और बारिश के बाद ये गड्ढे तालाब में तब्दील हो गए। ऐसे में किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण ये सड़क आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। ये नज़ारा है मंत्री नंदी के क्षेत्र का, जहाँ पर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और आने जाने वाले होते परेशान। संगमनगरी प्रयागराज की नज़ारा है करेली की सड़क का, जहां हाई मास्ट लाइट शोपीस बनी है। ये ग्रीन मार्केट के सड़क का नज़ारा है, जहां पर हाई मास्ट लाइट तो लगी है मगर अंधेरा रहता है, क्योंकि हाई मास्ट लाइट काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है और जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है, जिससे कि सड़क पर पूरी तरह से अंधकार रहता है और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बरसात का मौसम है, ऐसे में हो सकती है बड़ी दुर्घटना। संगमनगरी प्रयागराज के नज़ारा है अतरसुइया चौराहे के पास टैगोर पब्लिक स्कूल के समीप, जहां भीषण जाम लगा है, जहां चौराहे पर चारों तरफ से आए वाहनों के कारण जाम लगा है। बगल में ही स्कूल है, थोड़ी देर में स्कूल छूटता है और रोज़ इसी तरह से भीषण जाम लगता है, मगर यहाँ जाम के झाम से छुटकारा दिलाने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे में जिम्मेदारों की लापरवाही और स्थानीय पुलिस की लापरवाही के कारण यहाँ रोज़ इसी तरह से जाम लगता है और वाहनों की लंबी कतार लगती है, जिससे आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी हो तो आदमी परेशान होने के अलावा सिवा कुछ नहीं हाथ लगता है। ऐसे में जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है, जहां आप देख सकते हैं भीषण लंबा जाम लगा है और वाहनों में 2 पहिया 4 पहिया वाहन फंसे हुए हैं। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं वाहनों की लंबी कतार लगी है और जाम के झाम से लोग परेशान हो रहे हैं। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ लंबा जाम, जिससे लोग होते परेशान और वाहनों की लगी लंबी कतार। संगमनगरी प्रयागराज की नज़ारा है बेली हॉस्पिटल के बाहर का, जहां पर आप देख सकते हैं पर्चे बनाने के लिए यहाँ पर लोगों की लाइन लगती है, मगर यहाँ पर जिस तरह से गंदगी और जल भराव है, जिससे कि काफ़ी लोगों को परेशानी होती है आने जाने में। जहाँ सरकारी अस्पताल की हकीकत आप देख सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत बयां कर रही है सड़कें, जहां बेली हॉस्पिटल के बाहर पर्चे बनाने के लिए यहाँ लोग यहीं से आते जाते हैं, मगर पानी पूरे में फैले होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात का मौसम है, ऐसे में यहाँ पर कई जगह पर जल भराव होता है और जल भराव की समस्या से यहाँ आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल बेली में पानी भरा हुआ है, जल जमाव है, क्या कहना है इस पर? ये बेली का कर्मचारी यहाँ के आके इसको सीमो इसकी मरम्मत कराएं, जिससे ये थोड़ा सा दिक्कतें दूर हो जाएं। क्या नाम है आपका? अंकित शुक्ला।